हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने जिस विषय के बारे में बात करने जा रही हूँ वह है आत्मनिर्भरता। एक सेल्फ रिलायंट पर्सन, सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन कौन होता है? जो अपने समस्त कार्य स्वयं करता हो, बिना किसी दूसरे की हेल्प लिए। When the person is doing any work without any assistance, without any guidance, without any help, अपने आप कर रहा है, तो वह आत्मनिर्भर व्यक्ति है। और कार्य करते समय कोई भी निर्णय लेना हो, डिसीजंस लेना हो, तो उसके पास इतनी क्षमता होती है कि वह उसको यूज करके निर्णय भी खुद लेता है और अपने कार्य को आगे बढ़ाता है और उसमें सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है वह अपने उज्जवल भविष्य, अपनी सफलताओं का और अपनी उपलब्धियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। अब एक आत्मनिर्भर व्यक्ति आखिर में क्या क्या बातें होती हैं? सबसे पहली चीज तो कि एक आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने डिसीजंस खुद लेता है। चाहे वो छोटा डिसीजन हो, कोई जिंदगी का कोई बड़ा डिसीजन हो, वो खुद लेने की क्षमता रखता है। उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है क्योंकि उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा रहता है। वह खुद अपने काम डिसीजंस खुद लेता है और अपने छोटे बड़े हर टास्क को वह खुद मैनेज करने की कोशिश करता रहता है। जितना हो सकता है वह खुद मैनेज करता है और अपने छोटे बड़े हर कार्य को खुद करता है। और इसकी जिंदगी में यदि कोई चैलेंजेस आ भी गए हों, काम करते टाइम चैलेंजेस आते ही हैं, चुनौतियां आ जाती है हमारी जिंदगी में, तो उससे वह खुद कोप अप करने की कोशिश करता है। घबराता नहीं है, रन अवे नहीं होता, कोप अप करता है चैलेंजेस से और जिंदगी में आगे बढ़ता है और अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करता है। और इससे क्या होता है, उसके पास एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जिम्मेदारी की एहसास होता है, जिम्मेदारी की भावना होती है कि नहीं, मेरे को यह कार्य करना ही है और अपने बलबूते पे करना है, किसी की मदद लिए बिना किसी की सहायता के। और स्वयं वह कार्य करने की भरसक प्रयत्न करता रहता है। और हाँ, खुले दिल से वह अपनी मिस्टेक भी स्वीकार कर लेता है। वह मान लेता है कि मेरे से यह मिस्टेक्स हो गई हैं कार्य करते टाइम, इसको मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा, फिर से नहीं करूंगा। मिस्टेक्स को वह कबूल कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और उसको दोहराता नहीं है आगे। फ्रेंड्स, बच्चों, यदि आप नॉर्मली स्कूल में ही पढ़ते हैं बच्चे, तो स्कूल में या कॉलेज में, तो आप अभी से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर सकते हैं। यह सही टाइम है कि अभी से यदि आप आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे तो आगे जो आपकी इतनी लंबी जिंदगी है उसमें भी आप आत्मनिर्भर बन के हर कार्य करेंगे और अपनी जिंदगी में सुखपूर्वक और खुशहाल जिंदगी व्यतीत करेंगे। बच्चों, आपको स्कूल से होमवर्क मिलता है, असाइनमेंट्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट वर्क मिलता है, तो आप कोशिश करिए कि 90% काम आप स्वयं करिए। अपना होमवर्क स्वयं करिए, मम्मी पापा पे या अपने एल्डर्स पे डिपेंड मत करिए। कोशिश तो करिए हर कार्य करने का। कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है तो स्वयं इसको बनाने की कोशिश करिए। जब आपसे बिल्कुल ही नहीं होता तब आप अपने एल्डर्स की, अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए। और हाँ, अपने असाइनमेंट्स के अलावा, अपनी पढ़ाई के अलावा आप अपने रूम की क्लीनिंग भी खुद कर सकते हैं। क्यों आपको अपने एल्डर्स पे या अपने मम्मी पापा पे डिपेंड होना है कि वही मेरे कमरे की क्लीनिंग करेगी? आप अपने रूम को व्यवस्थित रखने की कोशिश करिए, ऑर्गेनाइज रखिए, ऑर्डरली रखिए, क्लीन रखिए। अपने बेड को स्वयं बनाइए, अपनी बुक्स, कॉपीज, टॉयज और बाकी जितने आइटम्स हैं आपके, सबको अपने कबर्ड में अपने क्लोज प्रॉपर्ली रखिए। तो अपना कार्य खुद करिए। क्यों मम्मी पे या किसी दूसरे एल्डर पर्सन पे डिपेंड होना? आपको खुद यहीं से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करिएगा। और स्कूल में, कॉलेज में, घर में आपको कई प्रॉब्लम्स आती हैं, कई ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो कुछ भी प्रॉब्लम हुई, परेशानी हुई, मम्मी मैं क्या करूं, मैं तो हो नहीं रहा मुझसे। नहीं, ये आदत मत डालिए। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन खुद ढूंढने की कोशिश करिए, सॉल्व करने की स्वयं कोशिश तो करिए। जब आपको लगता है मेरे से ये ऑब्स्टिकल, ये प्रॉब्लम मेरे से सॉल्व नहीं हो पा रही है, तब अपने एल्डर्स की, अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए। और भगवान से आप प्रे तो करते ही है। भगवान से ये मत प्रे करिए कि भगवान आप मुझे शक्ति, आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। यह प्रार्थना भगवान से नहीं करना है। भगवान से यह प्रार्थना करना है कि भगवान आप मेरे को शक्ति दीजिए।
तो फ्रेंड्स, इस आत्मनिर्भरता से रिलेटेड कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक व्यक्ति था जो भगवान पे बहुत विश्वास करता था। गॉड फेयरिंग व्यक्ति था। पूरे टाइम भगवान का ध्यान करना, पूजन करना, मंदिर जाना, अटूट विश्वास था उसको भगवान पे। अच्छी बात है, भगवान पे विश्वास होना तो बहुत अच्छी बात है। मगर वो क्या था, उस वह जरूरत से ज्यादा ही विश्वास करता था और अपने कर्मों पे कम विश्वास करता था। काम तो वो करता था, मेहनत करके अपना परिवार भी चलाता था, मगर उसको ऐसा लगता था कि भगवान अगर होंगे तो मेरा सब कुछ कार्य आराम से संपन्न हो जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, वह गांव में रहता था, तो वह अपनी बैलगाड़ी से कुछ अपना ग्रोसरी आइटम्स लेके अपने घर को जा रहा था। रास्ते में उसका पहिया कुछ ढीला हो गया और वह कार्ट उसकी जो थी वो गिर गई और सारा सामान बिखर गया। अब वह व्यक्ति सोचने लगा कि क्या करा जाए, मेरा सारा सामान बिखर गया है, इधर उधर हो गया है, मेरी कार्ट भी टूट गई है, अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं। बस वह तो सड़क पे बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा और भगवान का नाम जपने लगा कि भगवान आप मेरी मदद कर दो, मेरी कार टूट गई है, मेरा सामान बिखर गया है, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे सारा सामान घर ले जाऊं। तभी वहां पर एक व्यक्ति उसको इस तरह से प्रार्थना करते हुए देख रहा था और उसकी गाड़ी में सामान बिखरा हुआ भी देख रहा था। तो उसने उस व्यक्ति से कहा कि ठीक है, तुम भगवान पे प्रार्थना कर रहे हो, ये अच्छी बात है, मगर तुम स्वयं तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। तुम्हें खुद को उठना है और अपनी गाड़ी ठीक करनी है और सारा सामान गाड़ी पे वापस लादना है और फिर अपने घर जाना है। तो तुम्हें खुद अपना काम करना पड़ेगा। भगवान तो उन्हीं लोगों की मदद करता है दूसरों जो खुद अपनी मदद खुद करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो उस व्यक्ति को कुछ समझ में आया। उसने कहा ठीक है, मैं भगवान से तो प्रार्थना कर रहा हूँ, चलो मैं उठ के थोड़े कार्य भी कर लेता हूँ। वह उठा, उसने अपनी गाड़ी का पहिया ठीक करा, अपना सामान उठाया, सारे ग्रोसरी आइटम्स वापस गाड़ी में रखे और अपनी गाड़ी सकुशल घर ले गया। इस बात से उसने यह सीखा कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। भगवान पे विश्वास करो, मगर ऐसा विश्वास मत करो कि सारे कार्य भगवान ही कर देंगे। भगवान से कार्य करने की स्टेमिना मांगो, क्षमता मांगो, शक्ति मांगो, मेंटल स्टेमिना मांगो, फिजिकल स्टेमिना मांगो, मगर कार्य तो आपको स्वयं ही करने हैं। यह उस व्यक्ति ने सीखा। और फ्रेंड्स, मैं आपको भी यही बताना चाह रही हूं कि आपको भी आत्मनिर्भर बनना है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि आत्मनिर्भरता हमारे लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है। इससे हम कई चीज़ें सीखते हैं। हमारी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट इसके द्वारा बहुत अच्छा होता है और पॉजिटिव होता है। हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, सेल्फ एस्टीम आती है और हमें एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है। हम सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हाँ, यह कार्य मैंने अपने बलबूते पे करा है। एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है और हम हर कार्य को जब अपने आप करते हैं तो हम अपनी मिस्टेक्स भी समझ पाते हैं और उन मिस्टेक्स को हम फिर दोहराते नहीं हैं, उनसे हम सीख लेते हैं, उनसे हम लर्न करते हैं अपनी मिस्टेक से। और हमारा जो विल पावर है बहुत स्ट्रांग बन जाता है और हमारा एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन हो जाता है, हिम्मत आ जाती है, हमारे पास करेज आ जाता है कि हमें कार्य करना है, कंप्लीट करना है और इसमें सक्सेस पानी है। तो हमारा विल पावर हम इतना स्ट्रांग कर लेते हैं कि हम हर कार्य को फिर आसानी से कर पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमें सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, हमें जिम्मेदारी की भावना आती है और हर कार्य को हम जिम्मेदारी से करना चाहते हैं और कंप्लीट करना चाहते हैं, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भरता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बस तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यदि मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करिए। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में कुछ और अच्छी बातों के साथ। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हाँ, आत्मनिर्भर बनिए। अपने काम स्वयं करिए, किसी दूसरे पे डिपेंड मत होइए। अपने कार्य आपको अपने आप करना है। अपने पेरेंट्स, बच्चों, आप अपने कार्य खुद करिए, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड मत होइए।
पेरेंट्स की हेल्प तब लीजिए जब आपको ज़रूरत लगे कि ये कार्य तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, तब आप पेरेंट्स की गाइडेंस लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए। सो लव यू फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। लव यू फ्रेंड्स।